जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर कोई भी सजेशंस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो उसी बात का अनुसरण करते हुए एक मेरे भाई का कमेंट प्राप्त हुआ है कि सर, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या फर्क होता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आज मैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध मीन्स कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल इन दोनों ऑफेंस के बारे में पूरी विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी इसमें संशय नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अभी मैं पहले टॉपिक से मीन्स संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, संज्ञेय अपराध किस धारा में आता है, इसके अलावा मीन्स हमारे जो सीआरपीसी का जो शेड्यूल 1 था मीन्स और हमारा जो बीएनएसएस का भी शेड्यूल 1 है उसमें किस किस धारा को इसमें डाला गया है कि भाई कौन कौन सी धारा कॉग्निजेबल है, कौन सी धारा बेलेबल है, कौन सी धारा कौन सा मजिस्ट्रेट डील करेगा। इसके अलावा इसी के शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में यह भी बताया गया है कि भाई किन किन, मान लो 7 साल से ऊपर का कोई ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल होगा, वो नॉन बेलेबल होगा, वो कोर्ट ऑफ सेशन उसको डील करेगा। इसके अलावा 3 साल से 7 साल का केस है तो कौन डील करेगा। तो इस तरह की सारी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहला मुद्दा है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे आम नागरिक भाई भी है, बहुत सारे मेरे दोस्त भी है, क्योंकि किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है बिना वारंट के, तो उनके मन में शंका रहती है कि भाई क्या बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है, क्या बिना वारंट के उनको मीन्स उनकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है मीन्स उनकी इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर होता है वो चलाया जा सकता है, जो हमारी सीआरपीसी के पहले धारा नंबर 156 में था और अभी नए वाले कानून की बीएनएसएस की धारा 175 में है कि भाई प्रोसीजर मीन्स इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, अब मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले संज्ञेय अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस। पहले यह सीआरपीसी की धारा 2 के पार्ट सी में बताया गया था कि भाई कोग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। अब नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा 2 के पार्ट 1 के पार्ट जी में इसको बताया गया है कि कोग्निजेबल ऑफेंस वह होता है जिसमें कोई भी पुलिस पर्सन किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी आपने सीआरपीसी की धारा 41 में भी पढ़ा होगा, जो अभी नए वाले कानून की बीएनएसएस की धारा 35 में दिया गया है। तो यदि किसी भी ऑफेंस में कोई भी पुलिसकर्मी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर रहा है तो इट मीन्स यू कैन कंसिडर दैट ऑफेंस ए कोग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस जो हमारे पुराने वाले कानून सीआरपीसी की धारा 2 के पार्ट एल में बताया गया था, अब नए वाले कानून की धारा 2 के पार्ट 1 के पार्ट ओ में बताया गया है। ठीक है भाई। तो ये होता है कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में हम कभी भी कोई भी पुलिस पर्सन बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। इसके अलावा बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के उस मुकदमे में जो भी एनसीआर लिखी गई है मीन्स नॉन कोग्निजेबल जो रिपोर्ट है, क्योंकि वो डीडीआर में एंट्री होती है भाई, जो हमारा थाना होता है उसमें जो रोजनामचा होता है तो उसमें सिर्फ उसकी एंट्री होती है, उसके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। शायद आपको पहले पता भी होगा कि भाई सीआरपीसी की धारा 154 और नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा 173 में ये दिया गया है कि एफआईआर किस पे दर्ज होगी। तो एफआईआर सिर्फ उन्हीं कंप्लेंट पे दर्ज होती है जिनमें कोग्निजेबल ऑफेंस की कुछ मीन्स उन्होंने कंप्लेंट दी हुई है, चाहे वो लाइक यार मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया या फिर कोई भी रेप हो गया, ऐसा कोई भी हीनियस क्राइम मतलब कि कोई संगीन अपराध, कोई गंभीर अपराध मीन्स जो किसी की भी, चाहे वो अंग भंग करना हो गया, मृत्यु करना हो गया, रेप करना हो गया, एसिड अटैक करना हो गया, यार ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ठीक है भाई। तो ये सभी कोग्निजेबल ऑफेंस है। अब बात यह आती है कि भाई जैसे हम ये हमारे सीआरपीसी का जो शेड्यूल 1 था और हमारे नए वाले कानून बीएनएसएस का शेड्यूल 1 है, इसके पार्ट 2 में यह दिया गया है कि आप यदि बीएनएस के अलावा कोई भी एक्ट देखते हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, या जितने भी एक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या जो भी मीन्स आप मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी, तो उसमें यदि आपको 7 साल से ऊपर की सजा से दंडित किया जाता है तो वो जो मुकदमा रहेगा वो हमेशा नॉन बेलेबल रहेगा, उसमें आपको बेल नहीं मिल सकती। इसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन उसको डील करेगा। ठीक है भाई। 7 साल से ऊपर के मामलों को बेल नहीं होगी आपकी और कोर्ट ऑफ सेशन डील करेगा और वो हमेशा कोग्निजेबल मीन्स नेचर ऑफ ऑफेंस होगा। इसके बाद 3 साल से 7 साल के ऑफेंस को भी किसी भी अन्य एक्ट में कोग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसमें भी बेल आपको नहीं मिलेगी और यह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के तहत उसको डील किया जाएगा। इसके बाद बात आती है कि 3 साल से नीचे के कोई भी ऑफेंस होंगे
तो उसमें उस व्यक्ति को बेल दी जा सकती है। वह ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा। इसके अलावा इसको कोई भी मजिस्ट्रेट डील कर सकता है। ठीक है भाई, मजिस्ट्रेट मीन्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी, सेकंड क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, कोई भी। ठीक है भाई, तो ये दिया हुआ है हमारे बीएनएसएस के शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में, परंतु यह चीज हमारे बीएनएस पर लागू नहीं होती, क्योंकि बीएनएस में कम से कम 70 से 80 धाराएं ऐसी हैं जिनमें मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो, परंतु वे बेलेबल ऑफेंस है। और अभी हमने शेड्यूल 2 में क्या पढ़ा था, उस शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में, अब भाई यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल नहीं मिल सकती। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई। आपको हर एक धारा में, यदि आप चाहते हो कि आप हर एक धारा में पता कर सके कि भाई कौन सा ऑफेंस संज्ञेय है, कौन सा ऑफेंस असंज्ञेय है, तो आपको ये बीएनएसएस की जो शेड्यूल 1 है वो देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा मीन्स मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि भाई, क्योंकि कम से कम 20 धाराएं ऐसी है हमारे जो बीएनएस में जिनमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है परंतु उसमें बेल आपको मिल सकती है। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं। इसके अलावा ऐसी मतलब 10 से 11 धाराएं ऐसी भी है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है परंतु नॉन बेलेबल है, जिसमें आपको बेल नहीं मिल सकती। जैसे धारा 81 होगी, भाई कोई पिटिशन ऑफ एनी मैरिज मीन्स आप मैरिज का दिखावा करते हो और फिर कोई संबंध स्थापित करते हो। इसके अलावा धारा नंबर 83 जो पहले आईपीसी की धारा 496 में बताया गया था कि भाई कोई भी प्रोग्राम करवाते हो। इसके अलावा धारा नंबर क्योंकि यार ये चीजें, इसके अलावा 10 से 11 धाराएं हैं, 2 ये धारा मैंने बता दी, 8-9 धाराएं और है। ठीक है ना भाई, 194 होगी जो पहले आईपीसी में थी, अभी तो नए वाले कानून की धारा 230 में 195 होगी फॉल्स एविडेंस वाली, किसी को डेथ कोज करवा सकते हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दिलवा रहे हो फॉल्स एविडेंस के बिहाफ पे। नए वाले कानून की धारा 230 और 31 में उसको काउंट करने लगे अब हम। ठीक है ना भाई, तो ऐसे बहुत सारे मामले फोर्जरी के भी हो गए, जैसे 266, 267, 276 जो अब नए वाले कानून के। 266 किस में आ गया, धारा नंबर 337 में, 267 338 में, 276 342 के पार्ट 2 में। तो इस तरह के यदि कोई भी मुकदमे होते हैं, ये 10 से 12 धाराएं हैं जो नॉन कॉग्निजेबल मीन्स असंज्ञेय है। तो असंज्ञेय है तो इसका मतलब बेल मिल जानी चाहिए, परंतु इसमें बेल आपको नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई। यदि आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप शेड्यूल 1 जाके देख सकते हो, परंतु मेन मुद्दा हमारा यही है। अब यदि कोई भी संज्ञेय अपराध है, यार सबसे मोटी मोटी बात तो ये है कि यदि एफआईआर लॉज होगी आपके खिलाफ तो इट मीन्स आपको कोई भी पुलिसकर्मी आके गिरफ्तार कर सकता है, सीधी सी बात। क्योंकि यार एफआईआर जो हम धारा 154 सीआरपीसी और नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा 173 में सीधी सी बात दे रखी है कि संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इसी की अगली धारा जो अभी 174 और पहले 155 थी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कम गंभीर रूप का अपराध होगा उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी, सिर्फ रोजनामचे पे रपट लिखी जाएगी। वो फिर आगे मजिस्ट्रेट की परमिशन पे, मजिस्ट्रेट यदि मीन से ऐसा डायरेक्ट करता है किसी पुलिस पर्सन को या उस थाने को कि भाई इसके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह मीन्स इस पे कोई वो किया जाए, मीन्स एक अनुसरण किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, तो उस बिहाफ पे मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिहाफ पे ही हम उनको वारंट के बिहाफ पे उनको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा जो भी मामले हैं संज्ञेय के असंज्ञेय के, आप इसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि संज्ञेय मामलों में मोटे मोटे तौर पर हम यह मानते हैं कि संज्ञेय मामलों में बेल नहीं मिलती है, परंतु ऐसे कम से कम 70 से 80 मामले हैं जिनमें संज्ञेय मामलों में भी बेल मिल जाती है। ठीक है भाई, 40 के करीब ऐसे मामले हैं, क्योंकि हम सोचते हैं भाई 3 साल से नीचे के जो सजा होगी ना वो संज्ञेय मामले नहीं होंगे, परंतु कम से कम 40 सेक्शन ऐसी है जो हमारे नया वाला कानून है जिसमें 3 साल से कम की सजा है, फिर भी वो संज्ञेय मामले हैं, मीन्स गंभीर मामले हैं। और अभी मैंने बताया कि भाई आप ये सोचते हो असंज्ञेय मामला है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो वो सभी बेलेबल होंगे। नहीं भाई, 10 से 11 धाराएं जो मैंने अभी आपको बताई तो उसमें आपको बेल नहीं मिलती। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आप बिल्कुल अनुमान ये लगा सकते हो कि यदि कोई आपको अरेस्ट करने आ रहा है, यदि आपके खिलाफ एफआईआर होगी तो इट मीन्स एफआईआर सिर्फ चाहे 5 धारा लगी है, 4 नॉन कॉग्निजेबल हो, एक भी संज्ञेय धारा जुड़ गई, जैसे 341 जो पहले हम लगाते थे, अभी नए वाले कानून की धारा 126 है, 342 जो नए वाले कानून की धारा 127 है, या चोरी का अपराध हो गया, हम थप्पड़ मार रहे 5 परंतु नहीं हो रहा, परंतु एक चोरी हमने कर ली 303 का पार्ट 2 में, जो नया वाला कानून है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके बिहाफ पे हम मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो इट मीन्स यदि कोई आपको गिरफ्तार करने आता है एफआईआर के बिहाफ पे तो आप समझ लेना भाई वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनको वारंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिना वारंट आपकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो आप अपोज ना करें। ठीक है भाई,
और बहुत सारे मेरे भाई है कि भाई थाने में कंप्लेंट दे के आते हैं, बहुत सारे दिन देखते हैं भाई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पैसे खा लिए होंगे दूसरी पार्टी से, ये वो मतलब लांछन लगाते हैं। तो मेरे भाई वो डीडीआर एंट्री होती है, जब तक जैसे यार अभी 323 का मुकदमा दर्ज करते हैं, 506 का करते हैं, या कोई ऐसा मामला हो गया 504 का करते हैं, तो ये इसमें कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वो सिर्फ डीडीआर एंट्री होगी जो मजिस्ट्रेट के पास पेश करनी होती है, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें ध्यान रखें। हाँ, हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी एक चीज का संज्ञान ले सकते हैं कि भाई जैसे अभी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो यदि उसने रास्ता रोकने की बात कह दी तो वैसे तो सिर्फ 1 महीने की सजा है जो 341 और नए वाले कानून की धारा 126 है, परंतु ये संज्ञेय अपराध है, इसमें मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जैसे पहले धारा 279 थी भाई रैश ड्राइविंग, अब धारा 281 है, यह भी संज्ञेय अपराध है। धारा 289 थी, अब धारा 291 होगी कि भाई कोई किसी का कुत्ता काट लेता है, पालतू कुत्ता, यह भी संज्ञेय अपराध है। धारा 337-38 थी पहले, अब धारा 125 का पार्ट बी और सी हो गया। तो इसमें भाई नेग्लिजेंटली कोई ड्राइविंग कर रहा था और उससे किसी को चोट पहुंचा दी, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं भाई। परंतु आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यदि कोई भी आपको गिरफ्तार करने आ रहा है, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चला रहा है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, इट मीन्स आपके ऊपर संज्ञेय अपराध का कोई मामला दर्ज हुआ है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हो और किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं जो मेरा एक संदेश देना चाहता हूँ ऑल इंडिया में जो भी डिप्राइव्ड लोग हैं कि हाँ मैं उनके मीन्स घर बैठे यदि उनकी कोई भी समस्या है तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो अपलोड करके दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।